इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महान समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट पर गंगा बिलास क्रूज और सामुदायिक जेट्टी का शुभारंभ। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक आज 41 एजेंडों पर बनी सहमति, चिकित्सकों पर की गई बड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान ने पकड़ा तूल, विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा मंत्री का पटना में फूंका पुतला और सांसद सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। और सम्राट चौधरी ने कहा, शिक्षा मंत्री का दिमाग खराब हो गया है, इलाज की जरूरत। अब समाचार विस्तार से। जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया, लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। शरद यादव के निधन पर सभी पार्टी नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शोक संवेदना व्यक्त की। ट्वीट कर उन्होंने संवेदना में लिखा कि मंडल मसीहा राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत, कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ। माता जी और भाई शांतनु से बात हुई। दुख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिजनों के साथ हैं। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग, सभी लोगों को एकजुट रह कर के, चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की ज़रूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी। स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। वहीं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि सामाजिक विचारधारा और राजनीति के बड़े स्तंभ का जाना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।
पूर्व मंत्री शरद यादव के निधन पर सिंगापुर में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, शरद भाई के जाने का दुखद समाचार मिला, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। आने से पहले मुलाकात हुई थी और कितना कुछ हमने सोचा था। समाजवादी और सामाजिक न्याय की धारा के संदर्भ में शरद भाई ऐसे अलविदा नहीं कहना था। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत उमानाथ गंगा घाट पर गंगा विलास क्रूज को और सामुदायिक जेट्टी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बनारस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना से हरी झंडी दिखाई। उसी क्रम में देश के उत्तरायण गंगा किनारे बाढ़ में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा उमानाथ घाट पर अधिकारियों ने भी झंडी दिखाई। इस क्रूज पर कई देश के सैलानी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 17 तारीख को पटना क्रूज पहुंचेगा। बिहार में 6 जगहों पर यह क्रूज भ्रमण करेगा। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर 6 जेट्टी का शिलान्यास के साथ साथ क्रूज रिपेयरिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया। आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विस्तृत एक्शन प्लान बनाया है। 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक आज खत्म हो गई। कुल 41 एजेंडों पर मोहर लगी। शरद यादव के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। वहीं राज्य सरकार का चिकित्सकों पर बड़ी कार्रवाई की गई। 81 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया। 64 ऐसे जो 5 वर्षों से कार्य से लापता थे। डॉक्टर्स को चेतावनी दी गई है, बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए अनुपस्थित होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नदियों का पानी साफ करने को भी लेकर फैसला हुआ। नदियों में नहीं बहाया जाएगा गंदा पानी। 173 नलों के पानी का होगा ट्रीटमेंट। 161 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं राज्य के 3 जिलों में 3 आरओबी का निर्माण होगा। कैबिनेट की बैठक में इसकी भी स्वीकृति मिली। कुल 229 करोड़ खर्च होंगे। पहले चरण में 139 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये किस प्रकार ये कैरियर एडवांसमेंट होंगे हमारे जो राज्य के प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो टीचिंग फैकल्टी हैं, उनका क्या कैरियर एडवांसमेंट होगा। तो राज्य सरकार ने इस पर स्वीकृति दी है और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है। 2018 से ये लागू होगा और ये यूजीसी गाइडलाइन के आधार पर आधारित है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट, एसोसिएट, लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के लिए ये कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है। बीएन कॉलेज विश्वविद्यालय मधेपुरा में कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय पटना में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना तथा पटना विश्वविद्यालय पटना अंतर्गत संचालित विधि महाविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक के 148 पद तथा शिक्षकोत्तर कर्मियों के लिए 41 अर्थात कुल 189 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो ये बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में दिया गया है, पटना विश्वविद्यालय में भी दिया गया है। तो ये पद सृजन का प्रस्ताव है यूनिवर्सिटीज़ में। सामान्य प्रशासन विभाग में 5 वाहन चालकों का पद सृजन किया गया। बहुत छोटी सी संख्या है। इसके साथ साथ
वाणिज्य कर विभाग में 4 कंसल्टेंट के पद सृजित किए गए हैं, जिसमें अंकेक्षण संबंधी मामलों के सहज सुगम निष्पादन, सेवानिवृत्त अनुभवी पदाधिकारी, प्रशिक्षण विशेषज्ञ का 1 पद और अंकेक्षण विशेषज्ञ, तो 4 पद वाणिज्य कर विभाग में भी स्वीकृत किए गए हैं। जाति का आधारित गणना आपको जानकारी होगी, ये वर्तमान में चालू है और इस जातिगत गणना के लिए जो प्रपत्र है, जो हर व्यक्ति का, हर परिवार का एक प्रपत्र अंकित किया जाएगा, वो सरस्वती प्रेस कोलकाता, राज्य सरकार, बिहार, बंगाल सरकार की प्रेस है, वहाँ पे ये मुद्रित होगा और ये सिक्योरिटी फीचर्स के साथ होगा ताकि कोई डुप्लीकेट और छेड़छाड़ उस प्रपत्र में नहीं कर सके। तो सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ये सिक्योरिटी प्रेस में प्रिंट होगा कलकत्ता में। तो ये नामांकन के आधार पर यह स्वीकृति दी गई है। फतुहा में 100 एकड़ का अधिग्रहण किया जा रहा है और ये लॉजिस्टिक पार्क, आपको याद होगा फतुहा में एक रेलवे का भी लॉजिस्टिक पार्क है, लॉजिस्टिक सेंटर है, जहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर है, फ्रेट टर्मिनल है। तो लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ का है और इसके अधिग्रहण में 168 करोड़ लागत आएगी और साथ ही साथ भारत सरकार के साथ नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, भारत सरकार का ये उपक्रम है, और रेल विकास निगम लिमिटेड, इनके साथ एक MOU भी होगा और ये MOU के आधार पर कार्य होगा। तो एक लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह का पुतला फूंका गया। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ इनकम टैक्स गोलंबर पर किया। उसके बाद चंद्रशेखर सिंह इस्तीफा दो, चंद्रशेखर सिंह हाय हाय के नारे लगे और पुतला फूंका गया। इस दौरान चंद्रशेखर सिंह के पुतले जूते चप्पल से पीटा गया। शिक्षा मंत्री की अगर हिम्मत है तो कुरान और बाइबल का बोलकर, अगर हिम्मत है तो किसी इस्लामिक राष्ट्र और क्रिश्चियन राष्ट्र में जाकर बोलकर दिखाएं। सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, लेकिन हमारा हिंदू समाज है, हिंदुस्तान है, जिस कारण हम लोग सुन भी ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, बजरंग दल खड़ा है। हिंदुओं का जहाँ किवाड़ होगा वहाँ बजरंग दल खड़ा है। हिंदुओं का जहाँ संघर्ष होगा वहाँ बजरंग दल खड़ा रहेगा, अपना खून बहाएगा। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
तो शिक्षा मंत्री है, इनकी हिम्मत तो कुरान और बाइबल पर बोल के दिखाए, है इनकी हिम्मत तो किसी इस्लामिक राष्ट्र या क्रिश्चियन राष्ट्र में जाकर बोल के दिखाए, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये तो हिंदू समाज है, हिंदुस्तान है, इस कारण ये हम लोग सुन भी ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, बजरंग दल खड़ा है, बजरंग दल हिंदुओं के मान बुंदियों के साथ जहां भी उसके साथ खिलवाड़ होगा, बजरंग दल खड़ा है। हिंदुओं का जहां संघर्ष होगा, हिंदुओं का जहां पसीना बहेगा, बजरंग दल सड़कों पर खून बहा देगा। इसलिए ध्यान। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया। सुशील मोदी ने कहा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को किसी भी कॉलेज में नहीं घुसने दिया जाए। मैं नौजवानों से अपील करता हूं, जिस कॉलेज में भी कार्यक्रम में जाएं वहां उनका विरोध करें, काला झंडा दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे धर्म पर यह टिप्पणी करते तो शायद अभी तक जिंदा भी नहीं रहते। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और नीतीश कुमार तत्काल ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। और मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने न दिया जाए। अगर वो कहीं भी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाएं, उनको वापस करें, उनको कॉलेज में घुसने नहीं दें। जो रामचरितमानस जैसे महाकाव्य जो भगवान राम के जीवन पर आधारित तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस के बारे में यह कहना कि नफरत पैदा करता है। और कुछ दिन पहले जगता बाबू का बयान आया कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो नफरत की ज़मीन पर बन रहा है, कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनके लिए राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की ज़मीन पर है। रामचरितमानस ये नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो राज्यद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो समाज में विद्वेष पैदा करता है। अगर इन्होंने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस प्रकार का अगर वाक्य प्रयोग किया होता तो शायद उनके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल होता। तो इसलिए अगर उनमें हिम्मत है तो अन्य धर्मावलंबियों के भी ग्रंथ में बहुत तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं जिस पर मतभेद हो सकता है, और उस पर टिप्पणी करने की उनको हिम्मत रही है, और हिंदू धर्म की सहिष्णुता का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए। और नीतीश जी कार्य की मैं बात करूँगा, मुझे नहीं मालूम है, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेशर्मी के साथ डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और नीतीश जी को अविलंब ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इलाज कराना बहुत जरूरी है। उनका दिमाग खराब हो चुका है, मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, संविधान कहता है। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन को लटबंधन बताया और कहा लूटने की सरकार से शराब माफियाओं की सरकार है और बालू माफियाओं की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। जातीय जनगणना को लेकर सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना पर जनता को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है, घर गिना जा रहा है। हम जब कैबिनेट में मंत्री थे तब इस मामले को लेकर हम साथ दिए थे और 8 महीने तक के बाद ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब जो है जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं होता, क्या नेपाल के मुख्यमंत्री हैं वो? बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, उन्हें नहीं पता चलता। बक्सर में किसानों को घर में घुसकर अपराधियों की तरफ पीटा जाता है, उन्हें नहीं पता चलता। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान दिया, उन्हें नहीं पता चला। जब उन्हें पता ही नहीं चलता है तो वह कहाँ बिहार के मुख्यमंत्री हैं? नेपाल के हैं, ऐसा लगता है वो नेपाल के रहने वाले और नेपाल के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री को अब इलाज की ज़रूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल यदि उनका इलाज नहीं करा सकता है तो मैं अपने खर्चे पर बगल में कोइरबल में मेरे ही पिताजी ने 2001 में वहाँ पर मानसिक रोग का अस्पताल खुलवाया था, उसमें इलाज कराने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। देखिए, पूरी तरह रामचरितमानस को पढ़ने में कुछ और लगता होगा उनको,
समझने में कुछ और लगता है समझने। और भगवान श्री राम, जिस चीज में भगवान श्री राम का नाम ही हो, रामचरितमानस, उस पर प्रश्न उठाकर उसको तोड़ने वाला, कहने वाला व्यक्ति इस देश में पापी की श्रेणी में। अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कभी भी, हमने तो कहा कि मानसिक रूप से बीमार है, तो मानसिक रूप से बीमार को भारत का संविधान कहता है कि उनको मंत्री पर बने रहने का एक भी मिनट औचित्य नहीं है, उनको तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है। मानसिक रोगी कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान में वो मंत्री पद पर बने रहने का हकदार नहीं है, ये संविधान कहता है। और जिस माता सबरी के झूठे बैर को खाने वाले राम अपने पिता के कहने पर जो आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, 14 साल तक वनवास में राक्षसों का नरसंहार करते रहे। तो देखिए यह स्पष्ट है, ये मानसिक रोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल लालू जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आपको यदि सनातन में थोड़ा सा भी भरोसा है, तो कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हे राम कहेंगे, जय श्री राम नहीं कहेंगे। अरे तो जय श्री राम भगवान की ही आराधना है, हे राम भी जाते हुए व्यक्ति लोग इसका उद्गार करते हैं। तो हे राम कहने का मतलब क्या है, ये आप जानिए। जदयू कोटे से आने वाले, आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महान समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट पर गंगा बिलास क्रूज और सामुदायिक जेट्टी का शुभारंभ। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक आज, 41 एजेंडों पर बनी सहमति, चिकित्सकों पर की गई बड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान ने पकड़ा तूल, विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा मंत्री का पटना में फूंका पुतला और सांसद सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। और सम्राट चौधरी ने कहा, शिक्षा मंत्री का दिमाग खराब हो गया है, इलाज की जरूरत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।